Hey dear friends, welcome you all in this lecture Design Tech VLSI. So in this lecture we are going to discuss about delay क्या होता है, जो भी हम कॉम्बिनेशनल सर्किट जो भी हम सर्किट डिजाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर ट्रांजिस्टर. ओके, सो इन सब ट्रांजिस्टर के कारण चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग में काफ़ी डिले प्रोड्यूस होता है. तो इस डिले को ओवरकम करने के लिए एक टेक्नोलॉजीज बनाया गया, एक टेक्निक्स बनाया गया जिसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल एफर्ट, जो कि हम फर्दर सेक्शन में फर्दर क्लासेस में उसको डिस्कस करेंगे. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डिले के. तो डिले को समझने के लिए आपको बहुत कुछ समझना पड़ेगा, रजिस्टर, कैपेसिटर एंड साइजेस ऑफ आवर ट्रांजिस्टर, आवर डिवाइसेस. सो चलो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, स्टार्टिंग से डिस्कस करते हैं. सो पहले हम बना लेते हैं हमारा बेसिक एनमॉस डिवाइस. तो अगर मैं एनमॉस डिवाइस का बात करूं, एनमॉस डिवाइस का बात करूं, ओके, so this is my n plus, this is my n plus. एंड यहाँ से हमें 3D स्ट्रक्चर्स देखना पड़ेगा इस. ये हमारा सिलिकॉन ऑक्साइड लेयर हो जाएगा, ओके, एंड ये पर्टिकुलरली मेटल हो जाएगा. तो इसको हम लोग वीजी बोलते हैं. एंड यहाँ पे अगर मेटल डाल दिए तो ये एक सोर्स हो जाएगा और ये ड्रेन हो जाएगा. ओके, सो अब मैंने आपको पहले बताया था कि फर्स्ट लेक्चर में सोर्स क्या होता है, ड्रेन क्या होता है, सोर्स कहाँ पे कनेक्टेड होता है, एंड ये आइडेंटिकल सिमेट्रिकल डिवाइसेस रहता है. चलो उसके अभी नहीं जाना, अभी हमें देखना है कि इसमें विड्थ, लेंथ वगैरह क्या क्या होता है. This particular is known as length of this device. एंड इसको 3D मॉडल में अगर बात किया जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं W. ओके, एंड यहाँ पे P टाइप डोप्ड मटेरियल प्रेजेंट है. सिमिलरली this is P plus, this is P plus, silicon oxide layer, VG, source, drain, this is L, this is N, and this is your W. Okay, so guys, जो इन्वर्टर होता है ना, मैं इन्वर्टर से आपको समझाता हूँ. इन्वर्टर, दिस इज योर VDD, दिस इज ग्राउंड, एंड यहाँ पे कैपेसिटर C1 वैल्यू का कनेक्टेड है, और ये मेरा V इनपुट है. सो अब जैसे कि हम लोग देख चुके हैं कि V इन का वैल्यू अगर नेगेटिव अगर हम लोग रखेंगे तो हमारा PMOS ऑन रहेगा. तो ये प्रॉपरली चार्ज होगा कैपेसिटर. ओके, अब देखो चार्जिंग का मतलब क्या होता है ना, चार्ज का मतलब होता है टॉ इज इक्वल्स टू RC. दिस इज व्हाट, दिस इज द टाइम कांस्टेंट, कि इतना टाइम लगना ही है. बट ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ R एंड व्हाट इज दैट C. तो C हमारा जो आउटपुट में हम कैपेसिटर कनेक्ट किए हैं, दैट इज योर C1. दिस पर्टिकुलर इज C1. एंड सपोज आई एम अज्यूमिंग दिस डिवाइस, दिस पर्टिकुलर डिवाइस जो हमने PMOS दिखा रखा है, ये वाला पर्टिकुलर PMOS जो हम लोग दिखा रखे हैं, इस पर्टिकुलर पूरे डिवाइस को हम लोग एज अ रिप्लेस कर देते हैं एक R के साथ, एक रजिस्टर R1 के साथ. तो ये डिवाइस का एक अपना रेजिस्टिविटी होगा, एक रेजिस्टेंस होगा. ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस क्या होता है, ये और ये रेजिस्टेंस का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है. सो ये रेजिस्टेंस का वैल्यू जो डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स ऑन W, और अदर अदर पैरामीटर्स रहता है. आपको पता होगा, आप यहाँ तक पढ़ रहे हो तो आपको इक्वेशंस पता होगा, करंट इक्वेशंस आपको पता होगा कि करंट इक्वेशंस क्या क्या होता है, ID का क्या होता है. ओके, ओके गाइस, आई होप यू रिमेंबर. सो in NMOS, source is connected to ground, and in PMOS, source is connected to VDD. This is drain, this is drain. So PMOS में जो रहता है ना,
करंट जो फ्लो करता है ISD से करंट हमारा फ्लो करता है, एंड द इक्वेशन इज नथिंग बट हाफ म्यू पी CO एक्स W1 लेकर के चलते हैं और L इफेक्टिव, दोनों का L सेम रहता है, ठीक है। और मॉड VGS माइनस VTH का होल स्क्वायर, VTH मतलब VTP मान लो, जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है, ठीक है। VGS अब इसको भी मॉड वैल्यू में ले लो, ओके। एंड ये हमारा PMOS का इक्वेशन है, दिस इज, और NMOS का जो इक्वेशन रहता है, सपोज दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1, और जो NMOS का इक्वेशन रहता है ID और IDS हाफ म्यू n CO x W2 by L VGS माइनस VTN द होल। ओके, यहाँ पे मॉड मॉड वैल्यू लेने से ये करंट सेम हो जाता है, ओके। और हम अज्यूम करते हैं कि जितना यहाँ से जो चार्जिंग करंट, जो हम ये करंट I1 मान के चल रहे हैं और ये करंट I2 मान के चल रहे हैं, अगर मान लो ये अगर हम नेगेटिव वैल्यू दे रहे हैं तो ये तो चार्ज हो रहा है, और अगर हम पॉजिटिव वैल्यू देंगे तो ये यहाँ से डिस्चार्ज होगा, तो डिस्चार्ज होने का मतलब इसमें कुछ करंट लगेगा। तो दोनों दोनों टाइम का जो करंट है ना, हम सेम लेकर के चल रहा है। अब सेम लोगे तो इन दोनों को इक्वेट करोगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, इफ यू इक्वेट, सो ओके, सो हाफ म्यू पी CO x VGS minus VTP mod value, here we are taking the mod value, the whole square equal to half mu n CO x W2 by L VGS minus VTN, ऊपर में VTP मान लो, इसको VTP मान लेते हैं और इसको VTN मान लेते हैं, ओके। एंड हियर वी लेफ्ट विद, अच्छा यहाँ पे हमने W1/L छोड़ दिया था, गाइज। ये कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल आउट होगा, CO x कैंसिल आउट होगा, CO x कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड दिस वोल्टेज वी आर अज्यूमिंग दिस एज अ सेम वोल्टेज, सो ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हम लोग, हमारे पास क्या रह जाता है, हमारे पास रह जाता है म्यू पी W1 और this L will get cancel out, mu p W1 and mu n W2, okay, we are left with these things only, mu p W1 and mu n W2। तो करंट कब से, अब देखो, मोबिलिटी ऑफ होल्स एंड मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का रिलेशन है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल्स, ठीक है। कितना ग्रेटर रहता है, कितना ग्रेटर रहता है, तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ट्वाइस टाइम्स ऑफ मोबिलिटी ऑफ होल। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रहता है ये अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 टाइम्स, 1.5 to 2 बोलते हैं जनरली, लेकिन हम लोग ले लेते हैं ट्वाइस टाइम रहता है किसका, म्यू पी का। अगर आप इसको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो व्हाट यू विल गेट, म्यू पी W1 and mu n is twice mu p W2, this is getting cancelled out, so we are getting a relation W1 by W2 is 2, W1 by W2 is 2। इससे क्या पता चला कि NMOS और PMOS का जो विड्थ है ना, PMOS का विड्थ इज ट्वाइस ऑफ NMOS। सो सपोज हम विड्थ को एक कांस्टेंट लेकर के चलते हैं, विड्थ को हम एक अल्फा वैल्यू लेकर के चलते हैं, सो अगर अगर NMOS का विड्थ अल्फा है, देन PMOS will be twice of alpha, okay। एंड व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस थिंग्स, अभी पता चलेगा आपको डिले में कैसे ये यूज होने वाला है। सो V इज इक्वल्स टू आई आर इक्वल टू V बाई आई। तो सपोज आपका V कांस्टेंट है एंड यू वांट टू गेट द रिलेशंस फॉर R, so R is equals to V divided by half mu n CO x W by L VGS minus VTH, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, जनरली VTN बोला जा रहा है। सो अब इन सबको अगर कांस्टेंट मान करके चलते हो, दिस पार्ट
इसको कांस्टेंट लेकर के चल रहे हो, इसको कांस्टेंट लेकर के चल रहे हो, तो व्हाट यू विल गेट, यू आर गेटिंग द रिलेशंस आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर डब्ल्यू, मतलब आर का जो वैल्यू है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अल्फा का वैल्यू। सो इससे क्या पता चल रहा है, अब मैं आपको क्या बताया कि ये पर्टिकुलर डिवाइस को हम रजिस्टर्स के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं। सपोज इसको हम लोग R1 ले लिए, इस डिवाइस को हम R2 ले लें, तो अब अल्फा वैल्यू किसका ज्यादा है, पीमॉस का या फिर एनमॉस का? तो पीमॉस हैविंग ट्वाइस अल्फा एंड एनमॉस हैविंग अल्फा वैल्यू। ओके, तो रेजिस्टर किसका ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस अगर देखोगे तो रेजिस्टेंस ट्वाइस अल्फा, मतलब पीमॉस का रेजिस्टेंस बड़ा होगा या फिर छोटा होगा, पीमॉस का रेजिस्टेंस। So resistance of the PMOS will be R is inversely proportional to your W. So and it's twice alpha ज्यादा वैल्यू आ रहा है तो रेजिस्टेंस कम, एंड NMOS is W2, ये W1 था, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। ओके, सो सपोज अब मैं बात करता हूँ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का। तो जब हमारा कैपेसिटर पर्टिकुलरली जब हम नेगेटिव सप्लाई दे रहे थे तो कैपेसिटर क्या क्या हो रहा था, कैपेसिटर चार्ज हो रहा था, कैपेसिटर चार्ज हो रहा था मतलब 0 से 1 के ट्रांजिशन में जा रहा था। सो सपोज ये चार्ज होकर के वी आउट हमें क्या मिलेगा, वी आउट हमें VDD के करीब मिलेगा। जनरली ये आइडियल केस है गाइस, यहाँ पर सर्टेन ड्रॉप भी होगा बिकॉज ऑफ दैट रजिस्टर, तो हम आइडियली इसको VDD तक चार्जिंग हम मान करके चलते हैं। सो ये हमारा चार्जिंग होना स्टार्ट हुआ एंड पर्टिकुलरली ये एक्चुअली में प्रैक्टिकली इट्स VDD से थोड़ा सा कम रहेगा, तो अभी मान के चलो हम VDD मान करके चलते हैं, ये वी आउट एंड दिस इज माय टाइम। सो इसको चार्ज होने में सर्टेन टाइम लगा, लगा, दैट इज नथिंग बट जो यहाँ का रजिस्टर है, दैट इज आई एम अज्यूमिंग दैट इज R1 रेजिस्टेंस फॉर पीमो, सो इट्स R1C1। अब नेक्स्ट केस में अगर मान के चलो, नेक्स्ट केस में अगर मैं मानता हूं, नेक्स्ट केस इफ आई एम अज्यूमिंग डिस्चार्जिंग टाइम है, ये मेरा वी आउट और ये मेरा टाइम। तो अब ये कैपेसिटर चार्ज हो चुका है VDD वैल्यू तक कैपेसिटर हमारा चार्ज हुआ है। ठीक है, तो ये सपोज मैं VDD ही मान के चल रहा हूँ, और जब डिस्चार्ज होगा तो इसके पास VDD वैल्यू है, जब हम पॉजिटिव सप्लाई इनपुट में डालते हैं तो NMOS एक्टिवेट हो जाएगा और वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा। पहले से मान लो कि ये VDD वैल्यू था, और जिस टाइम में हम नेगेटिव वैल्यू डालें, ऐसा थ्रेशोल्ड, इस नेगेटिव आई मीन टू से पॉजिटिव वैल्यू जब हम डाल रहे हैं, तो ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट हुआ। अब डिस्चार्ज होने में कुछ समय लगेगा गाइस, तो ये जो प्रॉपरली डिस्चार्ज हुआ इसको हम लोग टॉ2 बोल देते हैं, इसको हम लोग टॉ1 बोल रहे हैं। तो डिस्चार्ज होने में, ये डिस्चार्ज किस पाथ से हो रहा है, सेकंड एनमोस डिवाइस से हमारा डिस्चार्ज हो रहा है, जिसको हम लोग R2 लेकर के चल रहे हैं। ये पर्टिकुलर डिवाइस को हम लोग R2 मान करके चल रहे हैं, दिस वी आर कंसीडरिंग दिस एज अ R2 एंड R2 मान करके चल रहे हो, तो इसमें कुछ डिस्चार्जिंग टाइम लगेगा, तो टू इज इक्वल्स टू R2 इंटू C1। ओके, अब देखो ये जो डिस्चार्ज होने में जो टाइम लगा ना, इसको हम लोग फॉल टाइम भी बोल रहे हैं, T फॉल। एंड ये जो चार्ज होने में जो टाइम लगा ना, इसको हम लोग T राइज भी बोल रहे हैं। अब अगर ओवरऑल टाइम का बात कर दिया जाए, ओवरऑल डिले का बात कर दिया जाए, तो ओवरऑल डिले क्या हो जाएगा, डिले इज नथिंग बट T राइज प्लस T फॉल डिवाइडेड बाई 2। ओके,
and this t rise and this t fall, it's depending upon which parameter. ये हमारा डिपेंड कर रहा है किस किस पैरामीटर पे, R1 पैरामीटर पे, R2 पैरामीटर पे एंड योर C1 पैरामीटर. सो अगर 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 हम इस R1, इस पर्टिकुलर R1, R2 एंड सपोज C1 योर कांस्टेंट है, तो R1 C1 R1 और R2 को एडजस्ट करें. और ये किस तरीके से एडजस्ट हो सकता है? ये एक ही तरीका से एडजस्ट हो सकता है, विड्थ को आइदर हम बढ़ा सकते हैं या फिर हम घटा सकते हैं. सो विड्थ के एडजस्टमेंट से मतलब हम डिवाइस के साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, इस विड्थ के साइज को हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं. अगर विड्थ का साइज बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस हमारा, अगर बढ़ाएंगे विड्थ का साइज तो रेजिस्टेंस हमारा डिक्रीज होगा, घटाएंगे तो हमारा रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा. अब इसी चीज पे हमारा क्या होगा, टाइम कांस्टेंट विल एडजस्ट. सो इस केस में अगर देखोगे तो चार्जिंग टाइम बड़ा है या फिर डिस्चार्जिंग टाइम बड़ा है? चार्जिंग टाइम ज्यादा बड़ा है या फिर डिस्चार्जिंग टाइम बड़ा है? सो हमने R1 में, R1 जो हम P1 के लिए ले रहे थे, P1, और ये W1 मान करके चलो, और ये हम R2 ले रहे थे और ये W2 लेकर के चल रहे थे. रिलेशंस हमें पता ही है. अल्फा के टर्म में अगर हम लोग लेकर के चलते हैं तो पीमॉस हमारा ट्वाइस अल्फा था विथ, और ये अल्फा था. तो रेजिस्टेंस किस में ज्यादा है? रेजिस्टेंस हमारा ये वैल्यूज ज्यादा है, ये वैल्यूज ज्यादा है तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होगा. तो रेजिस्टेंस इसमें कम है और इसमें ज्यादा है. तो टाइम कांस्टेंट अगर मैं इसका बात करूं तो टॉ इज इक्वल्स टू RC होता है. तो R1 C1 एंड टॉ इक्वल टू R2 C1. तो देखो यहाँ पे भी C1 है और यहाँ पे भी C1 है. तो चार्जिंग टाइम, डिस्चार्जिंग टाइम अगर देखो, और एनमॉस, ये हम लोग का पर्टिकुलरली ये एनमॉस के बारे में बात हो रहा है और ये पीमॉस के बारे में बात कर रहा है. तो एनमॉस में क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, और पीमॉस में क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है. तो चार्जिंग टाइम जो है छोटा है यहाँ पे डिस्चार्जिंग टाइम से. ओके. सो यही चार्जिंग डिस्चार्जिंग का जो अरेंजमेंट हमें सीखना है. लाइक हम जो गेट साइज, जो पर्टिकुलरली हम जो डिजाइन करते हैं, नैंड गेट, नॉर गेट, ये सब जो हम लोग डिजाइनिंग करते हैं, जो भी पर्टिकुलरली हम गेट जो डिजाइन करना चाहते हैं, अब देखोगे तो यार बहुत सारे कॉम्बिनेशंस ऑफ गेट जो बनते हैं. लाइक अगर मैं बात करूं, इस तरीके के गेट्स अगर मान लो ऊपर में हम ले लिए ऐसे, नीचे में हम ऐसे ले लिए, दिस इज माई A, दिस इज माई B, और दिस इज A. यहाँ पे हम ग्राउंड कर दिए, यहाँ पे हम VDD दे दिए, एंड दिस इज माई V आउट, यहाँ पे हमारा कैपेसिटर दे दिए. ओके. सो अब ये एक पर्टिकुलर डिवाइस है, इसका एक रजिस्टर होगा. ये एक पर्टिकुलर डिवाइस है, इसका एक रजिस्टर होगा. ये एक पर्टिकुलर डिवाइस है, इसका रजिस्टर होगा. एंड दिस पर्टिकुलर डिवाइस इसका रजिस्टर होगा. तो हमें इस तरीका से गेट को डिजाइन करना है ना, हमें इस तरीका से इस सारे के विड्थ जो साइज है, जो W को डिजाइन इस तरीके से करना है कि हमें एक मिनिमम डिले मिले. क्या मिले? मिनिमम डिले, मिनिमम डिले. ओके. अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिले जो होता है, दो टाइप का डिले होता है. अब देखो मिनिमम डिले और मैक्सिमम डिले में भी अब एक अलग ही इसका स्टोरी है. एक होता है प्रोपोगेशन डिले और एक होता है कंटामिनेशन डिले. सो व्हाट इज प्रोपोगेशन डिले, व्हाट इज कंटामिनेशन डिले, इस चीज को समझने के बाद हमें पता चलेगा कि हम सर्किट्स को कैसे डिजाइन करेंगे. जो आपके एंड गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, इस तरह के तमाम जो सर्किट्स रहते हैं जिसे आप एडर, फुल एडर बनाते हो, उस चीज के लिए हम लोग यूज करते हैं एक टेक्नोलॉजी जिसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल एफर्ट. तो इस लॉजिकल एफर्ट के माध्यम से हम अपना गेट साइज को डिजाइन करते हैं. आई होप यू लाइक दिस सेशन. आई होप आपको ये सारा कंसेप्ट आपको समझ में आया हो.
अगर समझ में आया है कंसेप्ट तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन एंड लिखो कमेंट सेक्शंस में आपको किस तरीके की वीडियोस चाहिए। तो पूरा प्रॉपरली आपको वीएलएसआई सिखाऊंगा गाइस, मैं खुद भी सीख रहा हूँ एंड आप लोगों के साथ सीखूंगा भी, एंड कुछ मिस्टेक करूँ तो बताना, ठीक है, क्योंकि आई एम ऑल्सो स्कॉलर, सो आई एम इन माई लर्निंग फेज, और लर्निंग फेज कभी भी खत्म नहीं होता है। बाय बाय।